हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, कनिष्ठ कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामी, अनिमिका, अनामिका, अनामिका। आपका सही उत्तर है डी, अनामिका। आपका दूसरा प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामाद, दामाद इतर, दाम, दामोदर। आपका सही उत्तर है डी, दामोदर। आपका तीसरा प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आपका सही उत्तर है बी, तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और उनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में उन्हें यूज किया जाता है, वो होते हैं हमारे तद्भव। तो आग का अग्नि जो होता है वो हमारा तत्सम होता है और उसका तद्भव है आग। आपका चौथा प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा जिनमें किसी द्रव, पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल। आपका पांचवा प्रश्न है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए, देशज। तेंदुआ देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होते हैं? जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। आपका छठवां प्रश्न है, नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। आपका सही उत्तर है ए, कर्मधारय। नवयुवक शब्द में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह होता है नव है, जो युवक। आपका सातवां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? विशेषण, क्रिया, अव्यय, भाववाचक संज्ञा। आपका सही उत्तर है डी, भाववाचक संज्ञा। आपका आठवां प्रश्न है, अविकारी शब्द होता है सर्वनाम, अव्यय, संज्ञा, विशेषण। आपका सही उत्तर है बी, अव्यय। अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार नहीं बदलते। इनको अव्यय भी कहा जाता है। आपका नवां प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? इति प्लस आदि, इत प्लस यादि, इत प्लस आदि, इति प्लस यादि। आपका सही उत्तर है ए, इति प्लस आदि। इत्यादि में यण संधि है और इसका संधि विच्छेद इति प्लस आदि है और यहाँ पर छोटी ई और बड़ा आ के मेल से या बन जाता है। आपका 10वां प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय। आपका सही उत्तर है ए, तत्पुरुष समास। नरोत्तम का समास विग्रह होता है नरों में उत्तम, जिसमें में विभक्ति का लोप है। आपका 11वां प्रश्न है, पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान है? ओष्ठ, कंठ, दंत, तालु। आपका सही उत्तर है
ए ओस्ट। आपका 12वां प्रश्न है, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8, 5, 7, 4। आपका सही उत्तर है डी 4। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन-कौन से? या, रा, ला एंड वा। ये वर्ण स्वरों और व्यंजनों के बीच आते हैं और इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच के स्थान से होता है। आपका 13वां प्रश्न है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए 2। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। आपका 14वां प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? श्याम, घर, सभा, लंबाई। आपका सही उत्तर है डी लंबाई। आपका 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? घोटक, सूची, गोमल, आम। आपका सही उत्तर है डी आम। आपका 16वां प्रश्न है, पेंसिल शब्द है उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी स्त्रीलिंग। पेंसिल टूट गई, तो ये क्या है? हमारी स्त्रीलिंग है। आपका 17वां प्रश्न है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय प्रेमचंद। आपका सही उत्तर है बी जयशंकर प्रसाद। आपका 18वां प्रश्न है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? था, ध, था, भा, आ, का, ग। आपका सही उत्तर है डी क, ग। अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं? वो व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है, वो हमारे अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। आपका सही उत्तर है ए कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त का जो विग्रह होता है वो होता है स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त। तो इसमें को विभक्ति का लोप हुआ है, जो कर्ता ने कर्म को, इसलिए हो गया कर्म तत्पुरुष। आपका 20वां प्रश्न है, दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। आपका सही उत्तर है डी द्विगु समास। दोपहर का विग्रह होता है दो पहरों का समूह। दो पहरों का समूह। इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो हमारा होता है द्विगु समास। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।